नमस्कार। आपने अपना हाथ जो है वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। कुछ आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं शामिल करूंगा। कुछ जानकारी मैं पहले आपके हाथ के विषय में देना चाहूँगा, उसके बाद आपके प्रश्नों को शामिल करेंगे। देखिए, आपके हाथ में अगर सबसे पहले उंगलियों से हम शुरुआत करते हैं। उंगलियों की स्थितियाँ देखें। बुध की उंगली बिल्कुल सीधी। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कार्यों के प्रति जागरूक रहेगा। अपने होता नहीं है एनर्जी, शरीर में एनर्जी का होना कहीं ना कहीं कार्यों के प्रति, तो ऐसे में कहा जाएगा बुध की उंगली आपको फेवर करेगी कार्यों से संबंधित। दूसरी चीज, इसमें अगर ये बुध की उंगली के आधार पर देखा जाए तो व्यक्ति दो माध्यमों से धन कमाएगा। अगर आप नौकरी में हैं तो व्यवसाय जरूर करेंगे। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो दो व्यवसाय आप करेंगे। सेकंड चीज, इस हाथ में सूर्य की उंगली की बात करें, सूर्य की उंगली बेहद अच्छी कहलाएगी, बिल्कुल स्पष्ट और सीधी। यहाँ से आपकी मुड़ी हुई और उसके बाद सीधी होना। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य ऊर्जा और भाग्य दोनों का निर्धारण करता है। सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं शरीर में ऊर्जा और भाग्य में मजबूती को ये दिखाता है। ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का सूर्य के कारण ऐसे लोगों को संतान से संबंधित चीज़ों में लेट नहीं करनी चाहिए। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य की उंगली ये भी दिखाती है व्यक्ति की संतान होने के बाद उसका भाग्योदय होगा। सूर्य की उंगली, केवल मैं सूर्य की उंगली की बात कर रहा हूँ। शनि की उंगली की अगर बात करें, शनि की उंगली बिल्कुल सीधी आपकी है, एक अच्छा संकेत कहलाएगी। लेकिन ये नीचे से जो है यहाँ पर चौड़ी हो रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा शरीर ऐसे लोगों का होता अंदर से कमजोर है थोड़ा सा। ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। और गुस्से के कारण अपनी चीज़ों को खराब करते हैं। ये हिस्सा जो है गुस्से के कारण अपनी चीज़ों को खराब करते हैं। शनि की स्थितियां ये भी दिखाती हैं कहीं ना कहीं कि घर परिवार को लेके तनाव की स्थितियों को ये पैदा करता है। गुरु की उंगलियां अगर देखी जाए, गुरु की उंगली बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, सीधी है। गुरु का हिस्सा आपका बेहद अच्छा कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन आएगा। केवल मैं उंगली की बात कर रहा हूँ, उंगली के आधार पे अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ। धन की स्थितियां रहेंगी और धन रुकेगा भी। धन जो है आपका रुकेगा भी, ये स्थिति दिखाती है। गुरु की स्थिति व्यक्ति को लगाओ, व्यक्ति जहां पर भी काम करेगा कहीं ना कहीं उसके प्रति लोगों की सहानुभूति और भरोसा बनेगा समय के अनुसार। अभी मैं समय ही बताऊंगा आपको। इसके बाद अगर अंगूठे की बात करें, अंगूठा आपका छोटा है, हड़बड़ाहट में मत काम करा करिए। हड़बड़ाहट के कारण आपका नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। कोई भी निर्णय लीजिए जरूरी तो अपना दिमाग लगाइए, उसके साथ में लोगों से भी राय लिया करिए। अगर अंगूठे में देखें, ये हिस्सा यव का साइन बन रहा है। यव का साइन कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की को दिखाता है। ऐसे लोग गिव अप नहीं करते हैं, लड़ते हैं, उसमें एक संदेह नहीं है। लेकिन अंगूठे का छोटा होना यह भी दिखाता है कि व्यक्ति हड़बड़ाहट में अपनी चीज़ों को खराब कर लेगा। प्रयास ये करिए, हड़बड़ाहट में कार्य मत करें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए, अंगूठे पे आपका जो है एक जगह पे कटाव हो रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा कटाव इसके ऊपर हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। धन के लिए एक अच्छा संकेत है। गुरु के पर्वत की बात करते हैं। गुरु का पर्वत बिल्कुल सामान्य है, सामान्य उठा है। ये धन के लिए संतान से संबंधित सुखों को ये दिखाता है, संतान से संबंधित सुखों को दिखाता है। शनि के हिस्से की बात करें, देखिए शनि का हिस्सा अगर देखें, ये हिस्सा ये सामान्यता उठा है। कुछ रेखाएं आपकी ये आ रही हैं और ये जा रही हैं इस टाइप में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज इत्यादि चीज़ें लेगा, कुछ समय जरूर लगेगा उतरने में, लेकिन आराम से उतर जाएगा। कर्ज लेना एक सामान्य सी प्रक्रिया आज के डेट में है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो कर्ज में तबाह कर देती हैं। अगर उस मद में देखा जाए, ऐसी रेखा नहीं कहलाएगी, ये रेखा अच्छी कहलाएगी। बस ऐसे लोगों को जो है अपने लीवर का, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इस रेखा की बात करें, ये रेखा और ये रेखा गई यहाँ से हल्की हल्की मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा मित्रता में व्यक्ति को धोखा होता है। ऐसे लोगों को मित्रता बड़ी सोच समझ के देख दाख के करनी चाहिए और मित्रता में कोशिश ये करना चाहिए कि काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब पार्टनरशिप में काम। हाथ में सूर्य की बात करते हैं।
सूर्य का पर्वत समान उठा है, अच्छा संकेत है ये। सूर्य की स्थितियाँ अगर देखी जाए, सूर्य की स्थितियाँ ये रेखा ये दिखाती है व्यक्ति के कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, ये रेखा कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। कहीं ना कहीं ये रेखा जो आपकी सीधे जा रही है और ये कट रही है, ये दिखाती है कि व्यक्ति को सरकारी सुख भी मिलेगा। सरकारी सुखों से संबंधित चीज़ों को भले आप मान लीजिए सरकारी नौकरी में नहीं हैं, फिर भी जीवन में सरकारी सुख मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। अगर इस रेखा की बात करें, ये टूट रही है अभी कम से कम 2 साल तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग 8-9 महीने का समय है। 8 से 9 महीने का समय है। और ख़ासकर जो है अगर कहा जाए मई के बाद, लंबा समय इसलिए नहीं, ये रेखाएं मिल गई हैं लगभग, ये रेखा हल्का हल्का मिल गई है। लंबा समय इसलिए नहीं कहा जाएगा, 3-4-6 महीने के अंदर जो है व्यक्ति का भाग्योदय होगा, व्यक्ति की तरक्की होगी। इसके बाद अगर हम बुध के हिस्से की बात करें, बुध का हिस्सा सामान्यतः अगर देखा जाए समान उठा है। कुछ रेखाएं जो है ये आपकी जा रही हैं, ऐसे में ये कहा जाएगा कि इन रेखाओं के कारण ये रेखाएं विवाह या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव रहेगा, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव रहेगा। सामान्यतः विवाह आपका हुआ नहीं होगा। सामान्यतः अगर देखा जाए अगले साल जुलाई के बाद से समय स्टार्ट होगा विवाह से संबंधित चीज़ों का, अगर पीछे छूटा है तो। और जुलाई से अगले साल का समय पूरा ही साल मान लीजिए, लेकिन जुलाई के बाद जो है प्रबलतम स्थितियां बनेंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से हाथ में किसी प्रकार की कोई ऐसी रेखा इस जगह पे नहीं है जो व्यापार में नुकसान को दिखाए। अभी व्यापार करना ठीक नहीं है, अभी व्यापार करना ठीक नहीं। व्यापार ज़रूर करेंगे और व्यापार से अच्छा धन कमाएंगे, उसमें संदेह नहीं है। मौजूदा समय पे अभी कहीं धन मत लगाइएगा व्यापार से संबंधित। अभी नौकरी अगर कर रहे हैं तो नौकरी करिए। इस हाथ में अगर देखा जाए भाग्य रेखा, भाग्य रेखा बेहद प्रबलतम कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। भाग्य रेखा का संकेत, भाग्य रेखा का संकेत नीचे से मछली बनना और ऊपर सीधे होना, ये एक राजयोग के समान है। जीवन में सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है। ऐसे लोगों को फिर से मैं कहूँगा, संतान होने के बाद विशेष सफलता मिलती है और विवाह के बाद भी जो है तरक्की मिलती है। समस्या कहाँ आती है? समस्या कहीं ना कहीं विवाह को लेके घर परिवार में समस्या आती है, ये उसको भी इंगित करता है। जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा आपकी अच्छी कहलाएगी। यहाँ से 2 रेखाएं जा रही हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी आराम से चलाइएगा। और ये संकेत है, ये रेखा मोटा होना ये संकेत है कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को खाना देख दाख के खाए। और समस्या क्या है इसमें? समस्या इसमें केवल पेट से संबंधित है, पेट का विशेष ध्यान रखिए। और थोड़ा सा सर्दी, बलगम, गले से संबंधित समस्या हो सकती है। इस हाथ में मस्तिष्क हृदय रेखा की बात करें, हृदय रेखा बिल्कुल सीधी है, स्पष्ट है। यह भी सरकारी तंत्र में सुखों को दिखाती है। सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में बढ़िए आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी के सुखों को स्पष्ट ये रूप से ये दिखाती है। जीवन रेखा से एक रेखा ये जा रही है, जीवन रेखा से एक रेखा आपकी जो है ये निकल रही है। ये अभी थोड़ा सा अभी और समय लगेगा, लगभग 2-3 साल का समय मानिए। ये मकान के सुखों को दिखाती है, ये मकान से संबंधित सुखों को दिखाती है। व्यक्ति का अपना मकान जरूर होगा। और उसमें प्रबलतम स्थितियाँ क्या दिखाती है? प्रबलतम स्थितियाँ दिखाती है मंगल का पर्वत, प्रबलतम स्थितियाँ दिखाती शनि का पर्वत। ये हिस्से से हम देखेंगे कि व्यक्ति की कितनी प्रॉपर्टी होगी, इस हिस्से से हम देखेंगे व्यक्ति की कितनी प्रॉपर्टी होगी, इस हिस्से से हम देखेंगे व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी। मतलब इसका ये हो गया। एक मिनट रुकिए, मैं इसको मिटाल दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये हिस्सा प्रॉपर्टी को शो करता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी होगी। ये दोनों हिस्से मैंने आपको बताए रेखाओं के माध्यम से, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति की कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी, कम से कम 2 प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर हम बात करें चंद्र पर्वत की, चंद्र पर्वत आपका सामान्यता उठा है, कोई ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाई में है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए तत्पर रहेगा और जीवन में सभी प्रकार के सुख पाएगा।
जीवन साथी को लेके थोड़ा सा तनाव ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन साथी को लेके तनाव होगा। उसका समय जो है मान के चलिए 2024 से लेके 2025-26, मतलब वो 2 साल का पीरियड रहेगा। उस समय पे थोड़ा सा सतर्क होके चलिएगा। ये रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति जो है घर से दूर जाके भी बसेगा। ये रेखा ये भी दिखाती है व्यक्ति जो है घर से दूर जाके बसेगा, लेकिन उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बुढ़ापे में थोड़ा सा तकलीफ होगी, लेकिन बुढ़ापा भी बहुत दूर है। ये बुढ़ापे से संबंधित समस्याओं को दिखाती है रेखा। अब मंगल क्षेत्र की अगर बात करें, अन्य कुछ चीज़ें मैं आपकी बात कर लेता हूँ। देखिए, मंगल क्षेत्र की अगर बात करें, मंगल का ये हिस्सा क्रोध को दिखाता है। क्रोध कैसे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। जब भी एक रेखा, ये रेखा आपकी जो निकली है, ठीक है, ये रेखा नीचे की तरफ मुड़े और रेखाओं से कटे, ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध के कारण अपना नुकसान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को, और पार्टनरशिप बहुत दिन नहीं चलती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, अब आपके प्रश्नों को लेते हैं, क्या क्या आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न, शादी से संबंधित मैंने आपको जानकारी दे दी। शादी में थोड़ा सा रहेगा दिक्कत, और ये हिस्सा भी इस विवाह से संबंधित चीज़ों में व्यवधान को डालता है, ठीक है, लेकिन विवाह चलेगा। दूसरा प्रश्न आपका, नौकरी लगने की संभावना है कि नहीं। बिल्कुल नौकरी लगने की संभावना है। आप प्रयास करिए, कुछ उपाय मैं अंतिम बताऊंगा, उन उपायों करिएगा। शुरुआत में मैंने बताया सूर्य रेखा ये स्पष्ट इशारा दे रही है जातक को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। ये स्पष्ट इशारा दे रहा है जातक को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। अंगूठा ऊपर से पतला है, जातक को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, और वो भी सरकारी तंत्र जो है जमीन से संबंधित विभाग, कृषि विभाग, तहसील हो गया, लेखपाल, तहसीलदार, इस टाइप के, मतलब जो जमीन से संबंधित विभाग होते हैं उसमें प्रयास करिए, उसमें आपका जो है स्थितियां बनेंगी, और अगले साल से जो है आपका भाग्योदय हो जाएगा। धन संपदा, धन के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये हाथ की बनावट अगर देखी जाए, धन के लिए परिपक्व हाथ की बनावट है। आपकी हथेली जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, धन के लिए अच्छे संकेत देती है। उंगलियों का पोर यह दिखाता है व्यक्ति को धन की स्थितियां अच्छी रहेंगी। धन के लिए निश्चिंत रहिए। इस हाथ में इस उंगलियों के माध्यम से भी पता चल रहा है, और कहीं ना कहीं भाग्य रेखा, और सबसे बड़ी चीज़ होती है हृदय रेखा। हृदय रेखा स्पष्ट इशारा दे रही है कि व्यक्ति के पास धन इत्यादि चीज़ें रहेंगी, और हृदय रेखा ये भी स्पष्ट इशारा दे रही है कि व्यक्ति धार्मिक कार्यों में, धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में भी जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, और कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीज़ों में भी लाभ उठाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न जो है, बाकी विवाह से संबंधित प्रश्न मैंने बताया, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, और खासकर जो है 2024-25 का ये समय जो है विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत बेहतर नहीं कहलाएगा, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। उंगलियों में अगर एक दो चीज़ें मैं और मुझे दिखाई दे रही हैं, उन पे भी मैं बात कर लेता हूँ, जो मेन चीज़ें हैं। देखिए, उंगलियों में अगर बात करें, गुरु का ये हिस्सा, इस हिस्से की अगर बात करें, ये आपका जो है ये दिखाता है व्यक्ति के संघर्ष को, व्यक्ति के धन को, और संघर्ष की मियाद अगर कही जाए, ऐसे लोगों को 48 वर्ष से लेके 52, वो 4 साल का पीरियड रहता है, उस पीरियड में संघर्षों को दिखाता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गिर जाएंगे। संघर्ष का मतलब ये है कि जीवन में उस समय पे अच्छी अवस्था में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन हाथ में भाग्य रेखा और उंगलियों के माध्यम से कहा जाए तो उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, ये भी मैं कहूँगा। ये रेखाएं आपकी अच्छी कहलाएंगी, किसी प्रकार का संदेह नहीं है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। हाथ में किसी प्रकार का कोई विशेष जाल नहीं दिखाई दे रहा, ये भी अच्छा एक संकेत कहलाएगा। हाथ में ये चिन्ह मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये तिल है, ये तिल है मान लीजिए, तो ये धन के लिए अच्छा कहलाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं तिल का क्या मतलब है हाथ में, ये धन के लिए अच्छा कहलाएगा। धन के लिए निश्चिंत रहिए, आपका हाथ अच्छा कहलाएगा धन के लिए, और कहीं ना कहीं जो है इसमें सरकारी तंत्र से लाभ है। अगर मैं उपायों की बात करूं, देखिए पहला उपाय जो है एक पुखराज पहने।
आप अपने वजन से 1 रत्ती ज़्यादा, मान लीजिए 60 किलो वजन है तो 7 रत्ती का पुखराज पहनिए सोने में। दूसरा उपाय अगर बात करें, दूसरे उपाय में प्रतिदिन आपको 5 बार हनुमान चालीसा रोज करनी है, 5 बार। तीसरा उपाय की बात करें, शनिवार की शाम को काले उड़द का दान जरूर किया करिए मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को शाम के समय। और ये 3 शनिवार केवल करना है, 3 शनिवार। बहुत ज़्यादा उपायों की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय श्लोक का पाठ किया करिए, बस इतना उपायों की आवश्यकता, इतना कर लीजिएगा। परमात्मा ने आपका हाथ अच्छा बनाया, उसमें संदेह नहीं है। नमस्कार।